नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। बहुत सुंदर हथेली है और आप मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए भी हैं और हमारे प्रिय शिष्य भी हैं। हमें आप आत्मा से गुरु मानते हैं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपके लिए निश्चित तौर पे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। बहरहाल, अगर हथेली को वास्तविक रूप में देखा जाए, तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, यहाँ पे कर्व लेके जो है चंद्रमा से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। लेकिन मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है। इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। लेकिन वर्तमान में चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा कल्पना का ग्रह है। तो वर्तमान में इसका प्रभाव पड़ने के कारण इसके गुण ज़्यादा आ रहे हैं आपके अंदर। इस अवस्था में आप प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हो गए हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे वाले रहने रहने वाले लोगों में से हो गए हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आपका मन कल्पनाओं में बहुत ज्यादा रहेगा, कल्पनाशीलता आपके अंदर बहुत ज्यादा रहने वाली है। दूसरी बहुत बड़ी बात है कि आपकी हथेली में अगर हम देखेंगे, तो आपकी जीवन रेखा सीधा केतु ग्रह से प्रभावित हो रही है। यानी जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं है। जन्म स्थान से जितना ज्यादा दूर रहेंगे, उतनी ज्यादा उन्नति आपकी जीवन में आएगी। आगे दो भागों में विभक्त है, ये बहुत अच्छा साइन है। ये आगे चलकर बता रहा है कि यात्राओं का अच्छा मौका आपको जीवन में मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये निश्चित तौर पे जिन भी हथेलियों में मैंने देखा है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के ये मालिक होते हैं। भले ही इनका प्रारंभिक दौर थोड़ा संघर्ष से युक्त रहेगा, कई बार बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा, कई बार संघर्ष की सीमा भी पार कर जाएगी, ऐसा संघर्ष भी आपके जीवन में रहेगा। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आप आगे चलकर हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे और अच्छा खासा पैसा भी, अच्छा खासा करोड़पति अरबपति की सूची में भी ऐसे व्यक्ति आते हैं। अरबपति तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन करोड़पतियों की सूची में निश्चित तौर पे आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, ऐसे रहेंगे। ठीक है ना? और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, तो ये इस प्रकार से जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं? ये मत्स्य चिन्ह कहलाता है। और कहाँ पर बना हुआ है? यहाँ पे केतु पे बना हुआ है। केतु किसका कारक है? हमारे कलेक्टिव कर्माज का कारक है, मोक्ष का कारक है और कहीं न कहीं अध्यात्म का अधिपति है। और यहाँ पे मत्स्य का चिन्ह है, मानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान होंगे। आपको यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और मत्स्य चिन्ह के बारे में हमारा पौराणिक ग्रंथ कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिस व्यक्ति की हथेली में ये पूर्ण रूप में आ जाए, अभी ये पूर्ण रूप में नहीं आया है, अभी थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 2 साल और लगेंगे इसको पूर्णता आने पर। लेकिन जब ये स्वतंत्र रूप में आएगा, तो अपना प्रभाव भी बहुत ज्यादा देगा। कर्म सिद्धिश्च जायते, जो भी कर्म आप करेंगे उसमें सिद्धि की प्राप्ति होगी, मनी सफल हो जाएंगे। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत रहने वाली है। चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कुछ और काम करें, निश्चित तौर पे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बहुपुत्रो न संशयो, आगे चलकर जो है
आपको स्त्री सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। अपने परिवार का, अपने समाज का सहयोग भी आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपका है। जो भी आप अपने जीवन काल में प्राप्त करेंगे, अपने बलबूते पे करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से किए तो है, कोई ना कोई चिंता और अभी जो है संघर्ष भी बना हुआ है, आगे जाके भले ही ये ठीक हो जाएगा। आपके सवाल लेते हैं हम, लेकिन उससे पहले देखेंगे तो यहाँ पे एक तिल का चिन्ह बना हुआ है, ठीक? और बुध का इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। बुध पर्वत पे तिल का हो तो पत्नी का संयोग बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है, जिस टाइम इसकी प्रचंडता रहती है। धन के मामले में भी कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव रहता है और कभी-कभी ऐसे में दिमाग भी सही से काम नहीं करता है और संतान की तरफ जो जो सुख मिलना चाहिए, उसमें भी ये परिस्थितियाँ खड़ी करता है। तो हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालों का प्रयोग करें। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में ज़रूर रखें। उसको यूज़ ना करें, केवल सिंबल के तौर पे रखें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पहला सवाल आप लिखते हैं, मैं सरकारी नौकरी में शिक्षक बनना चाहता हूँ। क्या यह नौकरी मुझे मिल जाएगी? देखिएगा यहाँ पे, ये उँगली आपकी इस उँगली के पहले पोर तक पहुँच रही है। ये उँगली आपकी जो है इस उँगली से जो है बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अभी पुष्ट और सुंदर नहीं है, बल्कि शनि ग्रह की तरफ देख रहे हैं और शनि में ये उठा हुआ है। जब ये अपनी पुष्टता की स्थिति में आएगा तो ये जो बुद्धादित्य राजयोग आपकी हथेली में बन रखा है ना, ये निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाएगा और बृहस्पति से संबंधित ही क्षेत्र होता है शिक्षा का, इसमें आपको जो है चीजें दिलवा देगा। लेकिन अभी थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत रहेगी और दिव्य सूर्य क्रिया मैंने आपको दे रखी है, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आगे चलकर सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग हैं। दो योग आपकी हथेली में बन रहे हैं, या सरकारी नौकरी इससे संबंधित क्षेत्र में, या तो जो है आपका व्यापार के क्षेत्र में। पहले कोशिश आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में करिएगा। निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कुछ समय बाद जो है बहुत अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे उभर रही है। आपके जीवन में सरकारी नौकरी निश्चित तौर पे है। अगर आप एकाग्रता से काम करें, अपनी मेहनत को बढ़ा के काम करें और जो है अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें तो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी की आपको प्राप्ति होगी। दूसरा प्रश्न आप लिख रहे हैं, क्या मैं अपने जीवन में अरबपति बन पाऊंगा और जीवन में सुख संपत्ति रहेगी? देखिएगा, अरबपति तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे ये एक लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और जिस तरह से आपकी जीवन रेखा दो भागों में विभक्त बन रही है और जिस प्रकार से यहाँ पे जो है एक बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, ये निश्चित कह सकता हूं कि करोड़ों के मालिक आप निश्चित तौर पे बनने वाले हैं। भले ही आपका भाग्योदय 38वें वर्ष के मिडिल से ही शुरू हो रहा है, 41वें वर्ष से ये अपने प्रचंड अवस्था में आ रहा है और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आ रही है। वैसे आपकी हथेली को मैं निश्चित तौर पे जिस प्रकार से चिन्ह बन रहे हैं, व्यापार ज्यादा दिखाई दे रही है, नौकरी की संभावना उससे 10% कम दिखाई दे रही है। बाकी निर्णय आपने करना है कि आप क्या करेंगे, ठीक है ना? तीसरी, आप लिख रहे हैं कि मेरी हथेली में के सभी ग्रह कैसे हैं और मेरे जीवन में चकाचौंध रहेगा या नहीं। देखिएगा, आपकी हथेली में सभी ग्रहों की स्थिति देखें तो यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है। आगे चलकर चकाचौंध ग्लैमर सब कुछ रहने वाला है। अपने को मेंटेन रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देंगे, अपने को सज संवार कर रहेंगे, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है,
मार्केट में नई प्रकार की चीजें हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत अच्छा रुझान रहने वाला, लग्जरी के लिए ये ठीक है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये भी बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में थोड़ी सी परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख के भोग में परिस्थिति दे सकता है। परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती है, कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं, इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है। तो देवगुरु बृहस्पति को थोड़ा ठीक करें। शनि की स्थिति देखें तो शनि यहाँ पे जो है उठ रखा है, बेवजह की चिंताएं अभी रह सकती हैं, या कोई ना कोई वजह ऐसी बन सकती है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, लेकिन जैसे ही बिस्तर छोड़ देंगे वो आलस्य भी भाग जाएगा। तो योगा है, प्राणायाम है, ये चीजें जरूर करें। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य में जो है एक से ज्यादा स्रोतों से धन कमाने के लक्षण बन रहे हैं, लेकिन अभी सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें उस प्रकार की सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। कभी कभी 99% तक काम बन जाता है, लेकिन वो 100% में तब्दील नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं अड़चने आपका साथ नहीं छोड़ रही है। तो दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करें, मन से करें, आपको लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी। बुद्ध की स्थिति देखें तो बुद्ध में थोड़ा सा कमी दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी जो है डाउन रह सकती है। चेहरा का जो मालिक होता है, ये त्वचा का जो तेज रहना चाहिए वो थोड़ा तेज कम रह सकता है। तो इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालों का बहुत अच्छा सेवन करें। और सुबह जो है स्नान करने के बाद चंदन का परफ्यूम जरूर लगाएं, इससे आपको लाभ होगा। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में रखें। अभी चंद्रमा भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा रहा है, कभी कभार मन गड़बड़ रह सकता है, हल्की फुल्की मानसिक परेशानियां कभी कभी रह सकते हैं, कभी भावुकता आ सकती है, या इमोशनली थोड़ा परेशान भी रह सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, ठीक है ना, मन उचाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो रह सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो कभी कभार पेट की दिक्कतें भी आ सकती है। माँ का सुख भी पूरी तरह से प्राप्त होने में थोड़ी सी भटकाव की स्थिति आ सकती है, और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिएगा चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। चंद्रमा थोड़ा सा भी खराब रहे तो तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने परिवार या समाज की नजरों में बेवजह विलन की भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो और इसके साथ बृहस्पति भी अगर ऐसा हो, ऐसा व्यक्ति पाठ पूजा तो करता रहता है, लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। अभी घर के बुजुर्गों के साथ थोड़ा संबंध ठीक रखिएगा, संबंध हल्के फुल्के तनाव की स्थिति में आ सकते हैं। और या घर के बुजुर्गों की वजह से हल्की फुल्की परेशानियां आ सकती हैं, ठीक है ना। और पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल होने में हल्की फुल्की दिक्कतें रह सकती हैं। तो और घर की बरकत भी थोड़ी कमी रह सकती है, धन को लेके दिक्कतें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन वैसे माने तो आगे जाके करियर और धन की रेखा आपकी बहुत सुंदर स्थिति आ रही है। तो प्रारंभिक दौर पार करने के बाद अगर 38वें वर्ष के मिडिल से हम देखें, वैसे 35वें वर्ष से भी यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके करियर और धन के मामले में बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। तो चिंता मत करिएगा, जो मैं आपको जो है उपाय दे रहा हूँ वो विधिवत तरीके से करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। क्योंकि आपकी हृदय रेखा देखूं मैं तो देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है, बहुत शानदार स्थिति में है।
इसका मतलब ये तो ज़रूर है, आप विद्वान हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं और प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। हाँ, ये बात ज़रूर है, आप स्वाभिमानी भी हैं, लेकिन पूर्णतः विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका है। अगर आपका सूर्य और बृहस्पति एक अच्छी अवस्था में आ जाता है, तो निश्चित तौर पे जो है मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं एक मुद्रा चिकित्सा आपको दे रहा हूँ और थोड़ा क्रियाएँ दे रहा हूँ, ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।